फिर सारी व्यवस्था अंग्रेजों की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएँ रही उनकी, महाराज जी की 1942। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा यज्ञ रहा। फिर जब उनकी जीत हुई तो ये गांव है गोंजी, वहीं से राइफल की सलामी देते हुए आए। महाराज जी, यहाँ की कुछ महिमा के बारे में बताइए। माँ नर्मदा की यहाँ पर कैसी कृपा है? माँ नर्मदा जी की कृपा। महाराज जी अनुसुईया आश्रम चित्रकूट जी में उनके बताए अनुसार वहाँ अपने भजन तपस्या करते रहे। फिर वहाँ माता अनुसुईया के संकेत मिलने से बताते हैं कि नर्मदा खंड में बोले कि जाओ जहाँ केवड़ा की खुशबू हो, जी महाराज। वहाँ बोला आप अपनी भजन तपस्या करना। तो यहाँ पर आश्रम में ये जो बड़ वृक्ष पीपल का वृक्ष है यहाँ, जी महाराज। वहाँ पर उन्होंने, वहाँ एक आंवला का पेड़ था, जी तो वहाँ पर फिर वो अपनी धुनी लगा के अपना भजन साधना करते रहे महाराज जी। फिर एक रोज़ उनके कहने अनुसार कि एक नई उम्र की छोटी लड़की आई जी तो उन्होंने देखा कि मतलब इतने जंगल था उस समय बहुत ज़्यादा। हाँ तो बोले कि हाँ, इतने जंगल में कौन ऐसी मतलब लड़की आ सकती है। पहले तो उनको कौन लड़की करके भगा दी महाराज जी ने। महाराज जी ने, वैसे जो कौन आ गई यहाँ करके। फिर वो चली गई। उसके बाद में सोचते रहे कि बोले इतने जंगल में कौन आ गई, ऐसा नहीं कि नर्मदा जी हम समझ नहीं पाए। फिर मैया से प्रार्थना विनती किए, फिर आई वापस। फिर बोले कि हमको कुछ खाने के लिए दो। अब साधारण लड़की के रूप में रही। जी महाराज। फिर बोले माता बोले मैं यहाँ कुछ नहीं, आंवला खा के रहते हैं और कुछ नहीं यहाँ। नहीं, आपकी तुम्बी में चना है बोले। तो चना दिए और बोले हाँ यज्ञ कर बोले। तो बोले यज्ञ खाने का ठिकाना मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा। बोले नहीं यज्ञ होगा बोले कर बोले। वैसी बोलती हुई चली गई। जी महाराज। फिर उसके बाद में उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। जी तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो और उनके साथ में कुछ अंग्रेज लोग आए। तो जर्मन में जो लड़ाई चल रही थी वहाँ विजय प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया 1942 में। जी महाराज। 1942 में फिर सारी व्यवस्था अंग्रेजों की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएँ रही उनकी, महाराज जी की 1942। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा यज्ञ रहा। फिर जब उनकी जीत हुई तो ये गांव है गोंजी, वहीं से राइफल की सलामी देते हुए आए। फिर उसके बाद में महाराज जी यहाँ अपनी तपस्या करते रहे। तो भक्तों के द्वारा बहुत सारी अनेक जिनके साथ में जैसी जैसी घटनाएं हुई जी महाराज। तो वो बताते हैं। जैसे एक छिंदवाड़ा के परिवार आते हैं तो वो उनकी क्या है कि अग्रवाल लोगों की, तो उनकी क्या है कि फुलचंद नाम के आदमी, उनकी क्या है कि संतान नहीं होती थी। जी महाराज। तो महाराज जी के सामने उनको उन्होंने जो भी अर्जी लगाई तो उनकी मनोकामना हुई। फिर उनके यहाँ आश्रम में आना जाना हुआ चालू। जी आश्रम में आना जाना चालू हुआ तो फिर उनको क्या है कि हाँ धुनी में शेर वेर आ जाते थे। तो यहाँ पर शेर आ शेर आ जाते थे जाते थे महाराज? तो उनको डर लगता था। जी तो महाराज जी को बताते हैं कि छिंदवाड़ा लेके गए और इस तरह का जो मकान पूरा बंधा हुआ जी जी उन्होंने बना दिया। फिर उनका आना जाना। फिर महाराज जी के साथ में और एक घटना, उनका कहना कि उनके जो आजी थी, जी महाराज। नहीं आजी मतलब नहीं, उनकी माँ प्रकाश भैया की माँ, जी तो उनके जो दादाजी थे प्रकाश भैया के, डॉक्टर प्रकाश, ये फुलचंद के जो महाराज जी के कृपा से जो जन्म हुआ था हाँ जिनका। उनकी बात। तो उनका कहना है कि बोले कि हमारी जो माँ थी तो हमारे जो आजा थे लेटरिन बाथरूम मतलब ऐसे बिस्तर में करते थे। जी तो माँ बोले कि हम गुरुजी बोला हमारे मतलब दादाजी ऐसे ऐसे परेशानी। तो उन्होंने बोला कि एक टाइम निश्चित कर दिया कि बोले इस टाइम को आप इनको बैकुंठ धाम पहुँचा देंगे। अच्छा। तो बोले कि आप महाराज जी की बात को टाल नहीं सकते थे। नहीं तो उन्होंने उस टाइम में उनको नहलाया धुलाया और सत्यनारायण भगवान की कथा और
चालू की और जैसे जय बोली जी। और वो अच्छा, तभी उनका शरीर छूट गया। छूट गया। मतलब तो इतने सिद्ध यहाँ के महाराज जी हाँ, थे। और भी बहुत सारे संतों मतलब यहाँ के जो भक्तों के साथ में घटनाएं तो बहुत हुई, जी पर महाराज। अब उनकी घटनाएं उनके जिनके साथ में एक सरदार जी महाराज जी शरीर छूटने के बाद में आए थे, तो बोले कि हमको कावड़ से जल आता था। जी महाराज। महाराज जी जब तक रहे, जब तक यहाँ न रोड न बिजली न हैंडपम्प कुछ ही नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं। जो भी आए तो पहले वहाँ गेट में ताला लगा रहता था, पहले गेट में कीर्तन करो, वहाँ महाराज जी को सुना दे तो वो तब गेट खुलता था। अच्छा, वहाँ पे खड़ा होके कीर्तन करना पड़ता हाँ, था। तब फिर महाराज जी को सुनाई देगी कि कोई आए हैं, तब फिर गेट खोल के आते थे। ऐसा होता। और महाराज जी, जैसा कि आपने बताया आप बहुत सी जगहों पर घूमे हैं, तो महाराज जी कुछ वहाँ का वर्णन बताइए। जैसे कहाँ का भी, हाँ, जैसे हम चित्रकूट गए महाराज जी थे। भ्रमण मार्ग में, जैसे कि आपने बताया कि आप गर्म कुंड गए थे जहाँ पे खौलता हुआ पानी निकल रहा था। हमने वो हिमाचल में मणिकरण, जी महाराज जी। मणिकरण। तो महाराज जी जो मणिकरण में आप गए थे, तो वहाँ का कैसा आपको लगा अनुभव? वहाँ का प्राकृतिक सुंदर बहुत सुंदर है। हाँ। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ के पुजारी के द्वारा कहना है कि 1 किलोमीटर में गर्म पानी जमीन से खोलता हुआ निकलता, गुरुद्वारा भी है वहाँ। जी महाराज। हाँ। और महाराज जी जैसे कि आपने बताया कि भ्रमण मार्ग में कभी भी आपने रात और दिन को नहीं देखा, आप नहीं, बस चलते रहे महाराज हाँ, जी। बस चलना रहता हाँ, था। तो महाराज जी आप ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरे हैं हाँ। जो कि आपने कल बताया हमें, तो उस हिसाब से महाराज जी बहुत खतरनाक रास्तों से आपने गुजरा, आपने बताया। तो हाँ, महाराज जी एक अनुभव दोबारा से मैं चाहूंगा उसको। भ्रमण में तो क्या होता है कि अब जैसे जैसे जब जहाँ जैसे स्थिति बन जाती थी होते थे। हाँ, जैसे महाराज जी आपने बताया कि रात को कुत्ते भौंक रहे थे। हाँ जी, और वो क्या हुआ जी। था कि हम कांगड़ा से कांगड़ा ने कहा हम मणि महेश की यात्रा गए थे। जी। तो मणि महेश की यात्रा जैसे अमरनाथ की यात्रा जैसी है, हाँ। अमरनाथ की यात्रा शिव जी की, और मणि मणि महेश है तो माता पार्वती की। तो वहाँ क्या है कि हम शिमला गए थे, शिमला से संतों के द्वारा पता लगे कि मणि महेश की यात्रा चलती है, तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हमको भी जाना है। तो संतों ने बोला कि आप बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड से आपको पता लग जाएगा कि कब और कहाँ से जाना है। फिर हम बस स्टैंड गए, बस स्टैंड में बस स्टैंड में जाने से पता लगा कि 5 बजे की बस है। तो फिर 5 बजे बस में बैठ गए और उस दूसरे दिन चंबा पहुँचे। चंबा से भरमौर, भरमौर से हर्षल, हर्षल से फिर पैदल चलने लगे। 3 बजे से चढ़ते चढ़ते रात को 2-2:30 यानी 8 साढ़े 8 बजे हमारे साथ में शिमला से एक अधिकारी साथ हो गया था और पठानकोट के 2 और बच्चे लोग। तो रात को 8 बजे बोलने लगे कि 8 साढ़े 8 बजे बोले चाय पी ले। तो चाय तो मैं पीता नहीं। तो शिमला वाला बोलने लगे महाराज जी हमारे पास गोल्डन सेव है। तो बोला आप गोल्डन सेव खा लो। महाराज जी गोल्डन सेव जो है यहाँ से कुछ अलग होता है क्या? गोल्डन सेव का कलर जैसे एकदम पीला रहता है, सोनेरी कलर का। अपने यहाँ का जो होता है वो उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है। जी महाराज। और जो गोल्डन होता है एकदम मिठास रहता है, रसदार। अच्छा। हाँ, तो मैं नहीं समझा कि गोल्डन सेव क्या होता है। तो पहले मैं मना कर दिया कि हमारी टांसिल होती है, मैं सेव नहीं खाता। तो वो बोले नहीं हमारे बगीचे के गोल्डन सेव। तो सोचा मुझे कैसा होता है। तो 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, बहुत सुंदर। अब फिर क्या हुआ कि जैसे हम खाने के बाद में वो रात को 12 बजे ऊपर चढ़े। रात को 12 बजे ऊपर चढ़े तो क्या है कि टेम्परेरी झोपड़ियाँ रहती है, तो वो लोग 100-100 रुपया दे के रुकवाते हैं। बर्फ बर्फ तो चारों तरफ वहाँ। तो फिर रात्रि वहाँ रुके, फिर सुबह फिर थोड़ी चढ़ाई चढ़ी। फिर पठानकोट के जो लड़के लोग बोलने लगे कि महाराज जी पहले सुबह सुबह का जो मणिकरण का जो वहाँ का जो दृश्य है, सूर्य नारायण निकलता और उसकी जो किरणें
कैलाश पर्वत के ऊपर गिरती है और उससे मणि के जैसे चमकता है, तो वो दर्शन बहुत अच्छा रहता है बोले। हाँ, तो उनको ठीक है, तो फिर सुबह सुबह हम पहुंच गए वहाँ हाँ, मणि महल। तो जब सूर्य नारायण जब निकला और उसकी जो प्रकाश उसके ऊपर गिरी, और तो वो जब प्रकाश निकला तो बिल्कुल मणि के जैसे चमकता था। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपको इतना विश्वास हो गया कि बिल्कुल मणि की तरह चमक रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा वहाँ। हाँ। सुबह सुबह का टाइम महाराज जी, ठंडी कितनी थी उस समय? टाइम ठंडी तो वो जो कुंड था हाँ, जहाँ वो बताते हैं कि माँ पार्वती डेली वहाँ स्नान करती है उस कुंड में, हाँ, और उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जमी हुई थी, और उसी में बाजू में थोड़ा स्नान करने का था, तो वहीं स्नान किए, फिर परिक्रमा लगाए और मैया की पूजन किए। पूजन करने के बाद में थोड़ा धूप वूप लिए, फिर थोड़ी घूमे फिरे, फिर वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद में शाम को क्या है कि अगले वर्ष से हम चढ़ाई किए, फिर नीचे उतरे, थक गए थे, तो उनको बोला शिमला वालों को, हमने बोला कि उनको आप जाओ, मैं तो थक गया, मैं इनको वहीं रुकूंगा। हर साल में एक आश्रम था महात्मा का, वहीं रात रुके, फिर दूसरे रोज हम आए चंबा। तो चंबा में फिर 2-4 दिन रुके, और आसपास में जो संत थे उनको संतों का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में ऊपर क्या छड़ी जाती है संतों की। छड़ी मतलब टोली महाराज जी? नहीं नहीं, महात्मा दशनामी, तो वो क्या है कि मैया की छड़ी लेके जाके वहाँ पूजन करते, पूजन अच्छा। करके फिर वापस लौटते हैं जी महाराज जी। मणिकरण मणि महल। मनी। तो वापस आए, फिर अब महात्मा लोग काफ़ी हो गए थे, तो थोड़ा गांजा वांजा पीते, धुआं धक्कर, तो मेरे को थोड़ा नहीं लगा, तो फिर मैं सोचा कि मेरे को चलना चाहिए। फिर हम महात्मा लोग बहुत रोके, पर मैं मन नहीं हुआ कि मेरे को अब 2-4 दिन भी हो गए, मेरे को चलना चाहिए। अब महात्मा रोके नहीं रुका, तो उसका मेरे को वो भी भोगना पड़ा कि महासंत लोग कोई भाव से बोल रहे हैं तो रुकना चाहिए, जी महाराज। पर नहीं रुके, और हम 3 बजे वहाँ से निकल गए। तो निकल गए तो बस में बैठे, बस खराब हो गई। अच्छा, बस में बैठे बस खराब हो गई? बस खराब हो गई, तो रात को 12 बज गई कांगड़ा जी। पहुँचते। अब बस वाले बोले कि बाबा रात को कहाँ जाएंगे? तो हमने बोला यार रात को एक महात्मा का आश्रम हम पहले भी गए थे, तो हमने फलानी जगह चले जाएंगे महासंत के पास। अब रात को फोन लगाए तो 12 बजे वो भी मोबाइल स्विच ऑफ। अब बस वाले बोले कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा अब देखते हम मंदिर जाते हैं, जो भी रास्ता हो गया, तो हमको रास्ता बता दो। तो बस वाले बोले कि महाराज जी बोले ये रास्ते से सीधे चले जाना। अब रात के टाइम में कौन वहाँ मतलब हमको बताएगी किधर जाना किधर नहीं महाराज तो अंधेरी रात। जी। तो एक चौकीदार, कोई निर्माण कार्य चल रहा था, तो एक चौकीदार था, तो चौकीदार बोले कि महाराज जी बोले सीधे आप रास्ते रास्ते चले जाओ। अब रास्ते रास्ते जा रहे अंधेरी रात में, अब कुत्ते भौंक रहे हैं जहाँ तहाँ। अब जैसे जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी कोई नहीं। अब वहाँ से आवाज़ भी लगाओ तो रात को 12 बजे कौन उठते हैं? हाँ, कोई नहीं आया। फिर वापस आए। अब वापस आए, चौकीदार से पूछे मैंने फिर रात को यार उनको कहाँ है कहीं रुकने की व्यवस्था? तो महाराज जी बोला आगे एक लॉज है, तो आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ गए तो बोले 400 रुपया। अरे उनको रात को तो रुकना ही तो है। जी महाराज। तो उनको रात को रुकने के लिए तो नहीं, बोले यहाँ तो जो नियम है वो बोले कि जो होगा बोले 400 रुपये देना पड़ा। महाराज जी, किस सन की बात होगी? कितने साल पुरानी? ये लगभग आज से 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले वहाँ पे 400 रुपये लगते थे रुकने के? हाँ, 15 साल पहले की बात है। और महाराज जी 15 साल पहले, अब तो मान लीजिए ज़्यादा डेवलप हो गया होगा, पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, उस समय रात में महाराज जी डर नहीं लगता था? नहीं, अब वो जब महात्मा अकेले घूमते हैं तो वैसे भी उनको हैबिट बन जाती है। जी महाराज अब जैसे वो लाज में मना कर दिया, जी। मतलब 400 रुपये में, क्या 400 रुपये नहीं हम तो नहीं दे सकते। फिर हमने पूछा कि उनको बस स्टैंड बता के कि हिमाचल का मैं कई जगह बस स्टैंड देखा, बहुत बहुत साफ सुथरा और बड़ा अच्छा, तो बस स्टैंड बताओ। तो बोले कि महाराज जी अंधेरी रात, और बोला अब रोड रोड चल दो मिल जाएगा। अब चले जा रहे हैं रोड रोड, अब रोड रोड चले जा रहे हैं तो फिर मिला बस स्टैंड।
बस स्टैंड में देखा कि बढ़िया एक कैमरा लगा हुआ है, एक संत सोया हुआ है और बढ़िया अच्छी व्यवस्था थी वहाँ। और भी मतलब यात्री लोग सोए हुए थे। जी महाराज। तो अपन ने भी एक शाल निकाली और बिछा के कैमरे के सामने सो गए। अब सोने के बाद सुबह उठे तो सोचे कि मैया का दर्शन जाए कांगड़ा। तो फिर अब पहले भी जा चुके थे, मेरे को पहला भी इधर जाए बैजनाथ पपरोला, वहाँ महात्मा थे। तो फिर उस तरफ निकल गए, वहाँ एक रात रुके। फिर कुल्लू निकल गए। कुल्लू में वैष्णो देवी माता मंदिर, बहुत सुंदर, लकड़ी की कारीगरी बहुत ही बढ़िया है वहाँ। लकड़ी की ही वहाँ पर आपको मूर्तियाँ मिलेगी, नक्काशी लकड़ी की। लकड़ी की महाराज जी आते क्यों वहाँ पे? मतलब वो कारीगर वहाँ के जो बनाते हैं। हाँ। तो मैं देखा वहाँ लकड़ी की जो नक्काशी बहुत ही सुंदर है। फिर एक दिन 2 दिन वहाँ रुका, फिर आगे हम चले गए मनाली। मनाली में बजरंग स्थान है। तो फिर वहाँ एक दिन रुके। फिर महात्मा बोलने लगे कि अरे, बोले कि कौन सा स्थान है, रोहतांग दर्रा के ऊपर, रोहतांग पास। जी हाँ। महाराज जी। उसके आगे एक नाम याद नहीं आ रहा, आश्रम का नाम नहीं, वो जो धाम है। तो महात्मा बोलने लगे महाराज जी हमको वहाँ जाना है। यार मेरे को भी चलना है। तो बोले कि बस स्टैंड चलेंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा बोले। तो फिर बस स्टैंड गए तो बोलने लगे आपके आश्रम के सामने ही से रास्ता जाएगा। तो फिर हम लोग वापस आए, सुबह तैयार हो गए नहा धो के। फिर बस आई। तो बस आई तो उस हमारे जाने के पहले के 2-4 दिन पहले ही बारिश, 2-4 दिन तक बारिश हुई थी, बर्फ। तो उसकी वजह से क्या है, बर्फ बहुत ज़्यादा थी। तो हम बस में बैठे और करीब 8-8:30 बजे बर्फ में गाड़ी घुसी। तो दोनों तरफ मतलब बर्फ और डोजरे जगह जो खड़ी थी जी। रोड साफा करने वाली, बर्फ हटाने के लिए। बर्फ हटाने के लिए। अब वो उसके 2-4 ही दिन पहले बहुत बार हाँ, बर्फ गिरी थी, ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तो उसकी वजह से रोड में बर्फ हो जाती थी। क्या जगह जगह डोजर रोड सफा करने के रहती है। और रास्ता भी बहुत खतरनाक था, जगह जगह 1-2 गाड़ियाँ ट्रक भी पलटी हुई थी। जी महाराज। तो फिर 11 बजे बर्फ से अलग हुई गाड़ी। तो बर्फ मतलब बहुत ज़्यादा था उस समय। आप 2.5-3 घंटे बर्फ में ही गाड़ी चली। हाँ, बर्फ में। फिर उसके बाद ऊपर गए तो उस तरफ कोई पेड़ में, पहाड़ में कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं, ऐसी छोटी छोटी झाड़ी दिख रही थी। ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र में पेड़ नहीं होते हैं। अच्छा, ज्यादा बर्फीले ज़्यादा छाते। ऊंचाई अपन चले जाते हैं नहीं, जी। तो वहाँ फिर छोटे छोटे झाड़ी रहते हैं, ऐसी फुलवारी और ये बड़े पेड़ नहीं रहते। बड़े पेड़ नहीं रहते। फिर वहाँ पर वो बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा है उधर। अच्छा। वो जवान लड़की भी और बुढ़िया भी सब एक सी ही ड्रेस पहनती, लाल हाँ। लाल। तो वहाँ आलू की बहुत खेती होती है। जी महाराज। तो शाम को वहाँ पहुँचे, भगवान विष्णु का मंदिर था, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर वापस आ गए मनाली। तो मनाली में फिर महाराज जी अपने हिसाब से चले गए, हम अपने। फिर वशिष्ठ कुंड है बाजू में, मनाली में गर्म कुंड है, वहाँ दर्शन किए, स्नान किए। फिर आगे इधर कुल्लू से फिर एक स्थान आता है मणिकरण, अभी पहले थोड़ी देर पहले मैं बताया। जी महाराज जी। तो वहाँ पर क्या है कि गर्म कुंड है और वहाँ गुरुद्वारा भी है, जमीन से खोलता हुआ पानी निकलता है। तो वहीं पर तो बाजू में है तो राम मंदिर है। राम मंदिर उस समय हमको जाना था खीर गंगा। जी महाराज। कार्तिक जी और गणेश जी में जो मतलब उस समय परिक्रमा की बात आई थी और कार्तिक जी थोड़ा रुष्ट हो गए थे। तो वहाँ तपस्या के लिए चले गए थे कार्तिक जी, खीर गंगा जहाँ स्थान है। जी महाराज। माता पार्वती ने उनकी व्यवस्था के हिसाब से दूध की धार वहाँ चालू कर दी थी। जी,
ताकि इनको उसको बोलते खीर गंगा। दिक्कत ना हो, कष्ट हाँ ना हो हाँ, कार्तिकेय को। उसको बोलते खीर गंगा। गर्म कुंड भी है, यानी सफेद सफेद हल्का झाग निकलता है पानी का। जी महाराज, ये मतलब पानी निकलता नहीं और गर्म है कुंड। जी जी। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि हमको भी जाना चाहिए। वहाँ से मणिकरण से 28 किलोमीटर ऊपर है वो। अच्छा, मणिकरण से 28 हाँ, किलोमीटर ऊपर। और वो समय केवल 8 किलोमीटर ही गाड़ी गई थी। और मतलब 20 किलोमीटर आप पैदल गए थे पैदल महाराज पैदल जी? अकेले की कोई और अकेले था अकेले महाराज जी? अकेले, कोई नहीं। फिर 8 किलोमीटर बस वो जो वहाँ की जो पहाड़ी जो गाड़ियाँ, जी उसमें बैठ के गए। और उसके बाद वहाँ से फिर पैदल पूछा मुझको खीर गंगा जाना है। तो बोले कि बाबा यहाँ से आप सीधे ये रास्ते से चल दो। तो चलते रहे। तो वहाँ क्या है कि जो सेव फल के बगीचा और छोटे तो ये एक मकान है पहाड़ों में, अलग अलग मकान। जी तो महाराज जी। उन्हीं से पूछते हुए कोई गाय भैंस भेड़ चराने वाले। और उस समय क्या है कि फल सेव फल लोग तोड़ तोड़ के अपने बगीचे से ला रहे थे। जी तो कुछ वो भी मिल जाते थे। तो उनको पूछते हुए हम पहुंच गए, लगभग 3:30 के लगभग पहुंच गए थे वहाँ, 3:30-4 मतलब बजे। शाम को 3:30-4 बजे आप वहां पे पहुंच गए हाँ, थे? अब 20 किलोमीटर काफ़ी होता है ना, लंबा जी महाराज पहाड़। जी। तो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद अम, पूछा उनको कहाँ पर आस्थान है। वहाँ क्या है कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, मतलब वहाँ यात्रियों को रुकने के लिए टेम्परेरी। जी महाराज जी। तो वो लोग बोले कि थोड़ी ऊपर में है। तो हम गए वहाँ, स्नान स्नान किए। अब रात रुकना है, टाइम हो गया था, शाम को 5-1 बज गए। तब हमने पूछा तो बोले एक लकड़ी का से थोड़ा टेम्परेरी बना हुआ था। तो लोग कि महात्मा लोग यहाँ रुकते हैं। तो एक आदमी को बुला के हमने धुनी उनी लगाई, तो धुआं होने लगा। अब मैंने कहा यार यहाँ ठीक नहीं है। तो ये जो टेम्परेरी जो लगा था वो झोपड़ियाँ, झोपड़ी। हमने बोले हाँ क्या पैसा लेते हो? बोले 100 रुपया। मन को ठीक है, ले लो। 100 रुपया दिया और रुकने की व्यवस्था देखा तो आसन लगा लिया। बाद में पता लगा कि गोला गिरने लगा। अच्छा, रात में ओला गिरने लगा? वो 5-1 का टाइम था, हाँ, तो शाम 5 शाम साढ़े को ही। 5। तो मैं सोचा यार उनको ओला गिरेगा, हल्की सी पन्नी है यहाँ, तो रात में कहीं ज़्यादा कुछ हो गई तो और दिक्कत। तो हमने जो गर्म कुंड में स्नान किया था, तो वहाँ क्या था कि लेडीज़ जेंट्स का अलग अलग बना हुआ था। तो जो लेडीज़ का था तो वो क्या है कि टीन शेड बना हुआ था। जी महाराज। तो मन में विचार आया कि उनको वहीं जाके सोया जाए। तो अब पुरुष का है तो वो बाहर था कुंड। हाँ, वो खुला था। हाँ वो खुला था, ओपन था। तो फिर मैं जाके थके हुए तो थे, 1 साल बिताए और सो गए। सोने के बाद में देखा कि 8-8:30 बजे फॉरेनर लोग स्नान करने के लिए आए। और पुरुष तो बाहर स्नान करने लगे, महिलाएं तो अंदर वो भी स्नान 8:30 करने बजे लगी। रात को। हाँ, अब हमारी नींद लगी थी, नींद खुल गई। हमने बोला कि मैं उठ के उनको छाता, हमारा लकड़ी का दरवाजा था। जी मैं महाराज। सोचे कि कोई छाता नहीं ले जाए। हम उठे, जैसे उठे तो उन्होंने चिल्लाए, बोला ऐसी पता नहीं क्या कुछ इंग्लिश में बोली, मेरे जी को महाराज। इंग्लिश नहीं आती। तो फिर मैं अपना छाता को किनारे किया और फिर ओढ़ के सो गया। फिर वो चले गए। फिर रात को 12 हम उठ के भजन कर रहे थे 12 बजे। तो 1:30-2 बजे की बात होगी कि लकड़ी के गेट के बाहर से कोई आदमी की महसूस हो रहा है कि पाँव की आवाज़ आती, टापू की, कि जी। कोई दूर से आदमी आ रहा है। अब अंधेरी रात, दूर दूर कोई नहीं, वो झोपड़ी दूर है। दूर है। तो फिर हमने देखा कि अब कौन होगा, जो भी होगा। तो अब अकेले में अपना भजन में लगे रहे। अब देखा कि गेट के सामने आके कोई खड़ा हो, ऐसा महसूस हो रहा, दिक्कत है ही नहीं अंधेरी में। जी महाराज। फिर काफ़ी देर तक ऐसा लगता वो खड़े रहा। फिर देखा कि धीरे 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 उसके पाँव की टापू की आवाज़ चली वापस जा रहे। चली गई। मन को चला गया। फिर अपन सुबह उठे। अब उठने के बाद में अपना स्नान आरती पूजा जो भी अपन नियम करते थे सो करने के बाद फिर नीचे उतर आए। तो शाम हो गई थी हमको मणिकरण वापस आने में। और महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि बस उतनी ठंड में 1 साल बिछा के सो गए महाराज जी, वहाँ ठंडक। गर्म कुंड था नहीं वो, जी और से महाराज। गर्म था वो।
और होने की वजह से फर्श गर्म था जहाँ से। हाँ, वो जो पानी जो था नहीं, खीर गंगा का जो जी पानी, हम्म, वो क्या है कि मतलब हल्का सा कुनकुना, तो उसकी वजह से जो फर्श वर्श था जी वो गर्म था। गरम था, हाँ, तो एक साल हमने बिचा ली थी और एक साल थी तो वो उसको ओढ़ ओढ़ ली थी। लिए थे। हाँ, वो ठंडी की कोई महसूस और नहीं हुआ। महाराज जी आपने बताया था कि एक बार आप जंगल के रास्ते निकल रहे थे तो और आपके पास कुछ नहीं था, चूरा था। पोहा। वो हाँ, अच्छा, ये नर्मदा और परिक्रमा की बात। नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा महाराज जी। परिक्रमा में हमने 94 में परिक्रमा की थी। जी 94 में परिक्रमा की थी। उस समय क्या है कि सरदार सरोवर डैम भी मतलब बन के तैयार हो गया था। ट्राई के लिए थोड़ा सा पानी भरा था और खाली कर दिया था। जी तो हम सोलफानेश्वर की झाड़ी, हम क्या है कि लक्कड़कोट की झाड़ी में क्या है कि जगह जगह लूट लूट लेते हैं। जी तो जो महाराज। शक्कर का बड़ा बोरा रहता है उसको अपने बनियान के जैसे काट लिए थे और अपने डाल लिए थे पहनने के लिए। अब इस तरफ से गए थे तो सोलपानेश्वर के झाड़े में इस तरफ से भी जगह जगह लूट लिए थे। जब वापस आए तो दो थे हम महात्मा, तो बोले कि अपन बात करते करके अलग अलग हो गए, अपने हिसाब से अपना भजन पूजन करते हुए निकल रहे। तो गरुड़ेश्वर में महात्मा ने बोले कि आप झाड़ी से, गरुड़ेश्वर से क्या है कि जो किनारे से चलते वो किनारे से चलते, बाकी रोड से निकल जाते। जी तो हमने बोला मैं तो परिक्रमा जाऊंगा, मतलब नर्मदा के किनारे किनारे ही चलेंगे, जो भी स्थिति है देखे जाएंगे। तो बोला वहाँ तो सब लूट लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो आप ये शक्कर रख लो और थोड़ा पोहा रख लो। तो जहाँ भी आपको स्थिति बनेगा तो भिंगो लेना और शक्कर मिला लेना और खा लेना। तो गरुड़ेश्वर से हपेश्वर हम 2 दिन में पहुंचे थे। काफ़ी लंबा है, 70 किलोमीटर लगभग। तो हपेश्वर में उस समय महाराज जी थे, मोहनदास त्यागी करके, पुराना मंदिर था। तो वहाँ पर रात रुके, एक थक गए थे बहुत, 2-3 दिन रुके। फिर अभी जो वर्तमान में जो नया मंदिर बना है अभी, पहले पुराना अलग था अभी और नया बना है। वो तो पुराना तो डूब गया, अच्छा डूब गया पानी वो में। तो डूब गया, सरदार सरोवर का पानी जब भरा। तो जो अभी नया बना है तो उसकी भूमि पूजन के लिए एक दो महात्मा और थे। तो महाराज जी बोले कि चलो मंदिर निर्माण होगा नया वाला, ये तो डूब जाएगी, तो अपन बोले भूमि पूजन करके आते हैं। तो एक नाला क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो हमने बोला मैं तो परिक्रमा में तो नहीं जाऊंगा। अरे बोले हम तो आप लोग कोई परिक्रमा नर्मदा को उस पार थोड़ी जा रहे। तो उनको चलो महात्मा बोल रहे थे, तो फिर गए वहाँ पूजन वूजन किए, नए मंदिर की भूमि पूजन। फिर वापस आए, फिर दूसरे दिन हम वहाँ से निकल गए। तो निकल गए तो अब झाड़ी के अंदर घुसे, सुबह से दिन भर चले, शाम को वही पोहा निकाले, शक्कर भिंगोए, खा लिए। अब रात को सोए तो रात को फिर सोने के पहले आ गए 1-2 जने। तो थोड़ी शक्कर बची थी, पोहा बची थी, ले गए। और एक धोती थी वो भी लेके गए। अच्छा महाराज जी वो सब क्या बोलते थे? वो बोलते कि कुछ नहीं, वो उनको जो भी हो मांगा तो दे दो। अच्छा हाँ, वो भाषा वहाँ की थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती, कुछ जी मुख करके रोकते थे वो। हाँ, तो बस जो जो उनको समझ में आती लेके चले जाते हैं। अब रात्रि को ही हम मैया के किनारे अपना आरती पूजा करके सो गए। फिर रात को फिर और आए, जी। दूर से पत्थर डाल रहे थे, अच्छा पत्थर फेंक फेंक रहे रहे थे आसपास में, दूर दूर डराने के लिए। जी महाराज। तो मैंने कहा यार जो भी वही है सामने आओ, क्यों दूर से पत्थर मार रहे हैं मुझे। फिर आए तो उनकी भाषा में बता रहे थे कि आप बोले कि ये गांव के ऐसे परेशान करते हैं वैसे। मैंने कहा हमारे पास है क्या, आगे क्या लेके जाएंगे, जो भी है तो जो ले जाने ले जाओ। तो फिर शायद एक धोती और कुछ बची थी हमारे पास, तो वो भी लेके गए वो लोग। मतलब कुछ भी नहीं छोड़े थे महाराज हाँ ऐसे वो इसलिए तो बोरा पहन के गए थे। जी। जी महाराज जी। फिर रास्ते में क्या है कि खाने के लिए उस समय मक्का का सीजन था। जी नर्मदा जी के किनारे फिर लोग मक्का बो दिए थे, कुछ कुछ थोड़ी जगह मतलब खेती करने लायक। तो उसी मक्का का उस समय भुट्टा खाने लायक थे, तो उन्हीं से भुट्टा लेते थे और मैया किनारे लकड़ी बीन के, कंडा बीन के और भून के खा लेते थे। ऐसे 2-3 दिन तक किए। महाराज जी आपने बताया कि माचिस तक लेके चले गए थे। हाँ, वो आगे माचिस भी ले ली थी।
तो फिर दूसरे तीसरे दिन हम शाम को एक हिरन नंदिया पड़ती है, वहाँ पहुँचे तो हम नर्मदा वहीं मैं सोच रहा था कि आसन लगाएं, तो वहाँ कुछ आदमी थे तो बोलने लगे कि बाबा बोले ऊपर सेवा होती है परिक्रमावासियों की। तो मैंने कहा ठीक, ऊपर गए तो वहाँ एक भगत थे तो वो सेवा करते थे परिक्रमावासियों की। फिर वहाँ आसन वासन लगाए, अब थके हुए थे तो बोले भोजन बना लो, तो हमने भुट्टा वट्टा खा लिया, भोजन वोजन नहीं बना। अब दूसरे दिन से सुबह सुबह पानी गिरने लगा, तो वैसे ही पानी में ही निकल गए। तो रस थोड़ी आगे चलने के बाद में सुबह सुबह का टाइम था, तो सास बहू वहीं की किराना दुकान साहू जंगल में जो गूगल उगल और ये इकट्ठा करते गाद वाद, जी। तो सब इकट्ठा करते थे और वो उनका दुकान थी, तो वहाँ वो खरीदने के लिए काफ़ी ढेर थी वहाँ उनके घर में। तो वही सास बहू हमको बोलने लगी महाराज जी भोजन वोजन, तो मैंने उनको भोजन वोजन तो कुछ नहीं, उनको भी चल रहे हैं। तो बोले कि आप भोजन करेंगे, उनको कर लेंगे। तो भाई 2-4 दिन तो हो ही गए थे वही भुट्टा खा भूख खा है। के, तो लेके गई बढ़िया गरम गरम भोजन बना के उन्होंने खिलाई। और बाबा कुछ लेंगे, मतलब साथ में रखेंगे क्या? मैं उनको क्या लेंगे, आपके यहाँ से लेंगे, थोड़े दूर जाएंगे तो और कोई छीन लेंगे। तो फिर भी उन्होंने मूंगफली दे दी थी। अब मूंगफली दी, अब थोड़ी आगे बढ़े तो फिर पानी ज़्यादा तेज गिरने लगा, तो फिर एक घर में रुक गए। अब दूसरे दिन फिर निकले, तो घर से थोड़ी बाहर आगे निकले तो एक आदमी आए, उनने मूंगफली ले ली। मतलब 2-4-10 मूंगफली थी वो भी ले लिया। नहीं आई, मूंगफली दे दी थी आधा अच्छा। किलो लगभग। अच्छा, आधा किलो थी। मतलब वो भी छीन लिए। वो भी छीन ली। फिर आ, पूरा दिन भर चलते चलते शाम हो गई थी। दूसरे मतलब उसी दिन शाम को फिर धर्म राय पहुंचे। एक गांव आता विजासन के सामने धर्म राय, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत पुराने एक महात्मा थे, तो अब तो खत्म हो गए। तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ के कारण महात्मा लोग काफी थे। तो उन्होंने देखा कि परिक्रमा में है और इसके पास कुछ नहीं है, ठंडी का टाइम है, तो किसी ने साल दी, किसी ने अचला दिया, किसी ने व्यवस्था हो गई, मतलब प्रभु ने वहाँ पे व्यवस्था कर आपकी दिया। व्यवस्था कर दी। व्यवस्था कर दी। फिर कोटेश्वर में आए हम। दूसरे दिन कोटेश्वर वहाँ पास में पड़ता है, वहाँ रामधुन चलती है, हरे राम हरे कृष्ण की, दगड़ू बाबा संत करके। तो वो काफ़ी समय से, बहुत पहले से हरे राम हरे कृष्ण की रामधुन चलती है। तो वहाँ फिर हमारे और भी जो पहले महात्मा परिक्रमा आगे निकल गए थे महात्मा लोग, तो वहाँ मिल गए। तो 1-2 दिन वहाँ रुके, हमारी फिर तबीयत खराब हो गई थी, ठंडी शीत में हम चलते रहे। फिर एक महात्मा थे वहाँ अपने हनुमान जी के मंदिर में, तो उन्होंने कुछ दवाई बताई, फिर उन्होंने दवाई की, तो लगभग 15-20 दिन हम वहाँ रुके। फिर आराम लगा, तब फिर हम वहाँ से निकले, फिर चलते रहे।